अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की इस वीडियो में हम लोग ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे। ऑपरेटर्स इन सी प्लस प्लस। तो सी प्लस प्लस में ऑपरेटर्स का जो है वो बहुत ज़्यादा रोल होता है, जो कि एक बेसिक मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स भी आ जाते हैं इसमें। सी प्लस प्लस में 4 टाइप्स के ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं, जिसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। सो ये प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में होते हैं, जो कि प्रोग्रामिंग की एक बेसिक्स होती हैं, उनमें ये ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं। इसके अलावा भी कुछ ऑपरेटर्स होते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर, जिनका ज़्यादातर रोल जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जाकर आता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 2 टाइप्स के ऑपरेटर, जो कि हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स और हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो ये बहुत सिंपल है। मैथमेटिक्स में आपने इन लोगों को पढ़ रखा हो, आपने इन टॉपिक्स को, इन ऑपरेटर्स को पढ़ रखा होगा। सो हम चलते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पे एंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स पे कि ये दोनों ऑपरेटर्स क्या काम करते हैं और ये किस तरह से परफॉर्म किए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा। सो मैं इन सब को ऊपर जो है वो लिख रखा हूँ, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप लोग इनको नोट डाउन कर सकते हैं कि ये ऑपरेटर्स हैं और उनके सिंबल ब्रैकेट्स के अंदर मैंने लिख रखे हैं। सो अब मैं आपको फर्स्ट ऑपरेटर, जो कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है, वो किस तरह से प्रैक्टिकल हम इस प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं उसके बारे में बताने वाला हूँ। सो लेट्स सपोज मैं एक वेरिएबल इनिशियलाइज़ करता हूँ इंट ए, जिसको मैं असाइन करता हूँ 4, एंड मैं एक वेरिएबल इनिशियलाइज़ करता हूँ इंट बी, जिसको मैं असाइन करता हूँ लेट्स सपोज 6। सो मुझे पता है कि ए एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, जिसमें मैंने 4 असाइन कर दिया है। और आपको पता है कि इंटीजर एक एग्जैक्ट वैल्यू स्टोर कर सकता है, मीन इट विल स्टोर 4, 5, 6। ये पॉइंट्स में वैल्यू स्टोर नहीं करता है, ठीक है, वो फ्लोट या डबल करता है। सो बी में 6 है, जो कि बी भी एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, सो उसमें 6 स्टोर है। लेट्स सपोज मैं अगर इनका एडिशन करना चाहता हूँ, जो कि ऑब्वियसली अरिथमेटिक ऑपरेटर का फर्स्ट साइन है, प्लस या एडिशन। सो मैं क्या करता हूँ, मैं एक और टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ, जो कि है इंटीजर सी, और ये भी सी वेरिएबल है जो कि इंटीजर टाइप का है, और मैं कह देता हूँ ए प्लस बी। सो इसका मतलब ये है कि जो ए प्लस बी है वो क्या कर रहा है, ए और बी को ऐड कर रहा है, और वो जो वैल्यू है वो असाइन कर रहा है सी में। एंड नेक्स्ट लाइन में अगर मैं सी को जो है वो प्रिंट करवाता हूँ, तो मेरे पास 10 आंसर, मेरी आउटपुट जो है वो 10 आ जाएगी। तो आप लोग जो है वो इस तरह से प्लस ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ भी होती है कि अगर आप कोई भी चीज़ डिक्लेयर करते हैं, तो आप, ये ज़रूरी नहीं है कि आप इनिशियलाइज़ या उसको जो है वो असाइन वैल्यू भी उसी लाइन में ही कर देते हैं। ये ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग सिंपल इस तरह भी कर सकते हैं कि एक लाइन में आप लोग वेरिएबल को डिक्लेयर करें और नेक्स्ट लाइन में आप उसका स्कोप डिफाइन कर दें कि उस वेरिएबल का मकसद क्या है या उस वेरिएबल का मीन क्या है। जैसे आपने इधर ए इज इक्वल टू 4 असाइन कर दिया है या इनिशियलाइज़ कर दिया है, उसी लाइन में आप सिंपल एक लाइन में डिक्लेयर कर सकते हैं और नेक्स्ट लाइन में आप बता सकते हैं कि ए क्या है। तो ये भी बिल्कुल सिमिलर है, जिस तरह से एक ही लाइन में इनिशियलाइज़ किया जाता है, इस तरह से हम 2 डिफरेंट लाइन में, एक में इनिशियलाइज़ और दूसरे में वैल्यू को, एक में डिक्लेयर एंड दूसरे में वैल्यू को इनिशियलाइज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह मैंने सी को कह दिया है कि वो ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी 10 हो जाएगा और वही जो वैल्यू है वो सी में आके स्टोर हो जाएगी। जब हम असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ रहे होंगे, तो आप लोगों को जो है वो ये जो इक्वल का टू का कंसेप्ट है वो आपको समझ में आ जाएगा आज ही की इस वीडियो में। सो अगर मैं सी आउट सी करता हूँ, तो अब सी के पास जो है वो स्टोर हो चुका है 10, जो कि आप लोग अभी देख लेंगे। अभी मैं इसको जो है वो सी आउट करता हूँ, लेट्स सी। ऑलराइट, सो आप लोग जो है वो अपनी स्क्रीन के ऊपर जो है वो अभी देख सकते हैं कि जो है वो 8 जो है वो मेरे पास हो चुका है, आउटपुट में आ चुका है। मैंने बी भी 4 कर दिया था, 10 नहीं आएगा, सॉरी, मैंने वो उसको बी को 4 कर दिया था, तो ए और बी जो है वो दोनों 4 थे, तो इसका रिजल्ट जो है वो सी में स्टोर हुआ, जो कि 8 उसकी आउटपुट दे रहा था। सो लेट्स सपोज अब मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि ए जो है वो मेरे पास 10 है, ठीक है, और जो बी है वो मेरे पास क्या है, 5 है। सो ये दो मेरे पास वेरिएबल्स हैं। अब मैं सेकंड ऑपरेटर यूज़ करूँगा, माइनस ऑपरेटर, जो कि असाइनमेंट, जो कि अरिथमेटिक ऑपरेटर है। सो ए माइनस बी, आपको पता है कि 5 हो जाएगा और 5 वो सी में स्टोर हो जाएगा, एंड देन जब हम सी को आउटपुट डिस्प्ले करवाएंगे, सो द आउटपुट विल बी 5। ओके, सो अब मैं इसको रन करके चेक करवा देता हूँ आपको। सो लेट्स सी, यहाँ पे आपको 5 आउटपुट मिल गई है। अच्छा, हम नेक्स्ट ऑपरेटर यूज़ करते हैं डिवाइड ऑपरेटर, ठीक है। अब मैं डिवाइड ऑपरेटर किस तरह से यूज़ करता हूँ, मैं सिंपल ए स्लैश बी लगा देता हूँ। सो अगर ए 10 है और बी 5 है, तो 10 डिवाइडेड बाई 5 जो है वो आंसर 2 आता है। तो वो 2 जो है वो सी में स्टोर हो जाएगा, और जब हम सी की आउटपुट करवाएंगे तो हमारे पास 2 आंसर आ जाएगा।
सो दैट इज़ द डिवीजन ऑपरेटर, या आप कह लें कि इसको डिवाइड ऑपरेटर कहते हैं, जो कि बेसिकली अर्थमेटिक ऑपरेटर्स ही की एक टाइप है। और फिर है मॉडुलस ऑपरेटर। मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है बेसिकली, मॉडुलस किसी भी दो नंबर की डिवीजन में जो रिमाइंडर होता है उसका आंसर देता है। लेट्स सपोज मैं आपको कहता हूँ कि आपके पास एक नंबर है 10, आपके पास फर्स्ट नंबर है 10 और सेकंड नंबर आपके पास जो है वो 5 है। जब आप ए को डिविडेंट रखते हैं, डिविडेंट होता है कि जो कि जिसको डिवाइड करना है, और बी को आप लेट्स सपोज रखते हैं डिवाइज़र, जिससे डिवाइड करना है। लेट्स सपोज 5 से आपने डिवाइड करना है और किसको डिवाइड करना है, 10 को। तो जब आप 5 और 10 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 2, लेकिन जो एंड पे रिमाइंडर बचेगा, जो आप अपनी इनिशियल क्लासेस में, आप अपने इनिशियल ग्रेड्स, आप अपनी इनिशियल क्लासेस में मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हैं रिमाइंडर, तो जब एंड रिजल्ट में रिमाइंडर आएगा वो आएगा 0, ठीक है। तो वो मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है कि ए और बी को डिवाइड करेगा और जो इसका रिमाइंडर आएगा वो आउटपुट में हमें दे देगा। लेट्स सपोज अब मैं अगर एक और कंसेप्ट अगर यूज़ करूँ कि आपको एग्जांपल देने के लिए, कि मेरे पास एक है 10, ठीक है। जो मेरे पास ए है वो 10 है, मैं आपको बता देता हूँ, ए 10 है और जो बी है वो है 3। अब मैं जब ए को डिवाइड करूँगा बी के साथ तो मेरे पास जो रिमाइंडर आएगा वो 1 आएगा, ठीक है। सो दिस इज़ अ कंसेप्ट। जब आप 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा, 10 माइनस 9 1, तो 1 रिमाइंडर है। तो इसलिए मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है, इट्स बेसिकली डू अ रिमाइंडर जॉब फॉर अस, ठीक है। तो अब सी में लेट्स सपोज 10 और जब 5 का हमने डिवाइड किया हमने, तो डिवाइड ऑपरेटर क्या कर रहा था कि हमें उसका डिवाइड का रिजल्ट दे रहा था जो कि 2 आता है, लेकिन जब 10 और 5 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आता है। जो ए मॉडुलस बी है तो रिमाइंडर 0 आ चुका है, तो वो सी में स्टोर हो जाएगा। जब हम सी को आउटपुट करवाएंगे तो हमारे पास 0 आउटपुट हमें कंसोल पे डिस्प्ले करवा देगा। सो ये मॉडुलस ऑपरेटर था। अब हम लास्ट ऑपरेटर की बात करते हैं जो कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में ही आते हैं, और वो है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर्स। तो अगर हम कोई भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाना चाहते हैं तो हम सिंपल अगर लिखते हैं ए सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी, तो ठीक है। तो ये क्या करता है कि ए और बी को मल्टीप्लाई कर देगा, और ये स्टार का साइन जो है वो यूज़ होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का जो ये एक पार्ट है। तो स्टार का साइन जो है वो यूज़ होता है। आप शिफ्ट दबा के शिफ्ट प्रेस करके आप 8 पे क्लिक करेंगे तो स्टार जो है वो प्रिंट हो जाएगा, स्टार आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। तो C इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी, इसका मतलब कि ए और बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जो इसका आंसर 50 आएगा, ठीक है। ए बी 50 आएगा और वो वैल्यू जो है वो C में स्टोर हो जाएगी। अब मैं अगर इसको आउटपुट डिस्प्ले करवाता हूँ तो यू कैन क्लियरली सी कि 50 मेरे पास आउटपुट डिस्प्ले हो रही है। सो ये कंसेप्ट थे कि जब हम क्या करते हैं कि डिक्लेयर करते हैं कोई भी वेरिएबल, उसको इनिशियलाइज कर देते हैं और फिर जो है वो उस पर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो है वो परफॉर्म करते हैं। सो ये हमारे C++ कोर्स का जो है वो फोर्थ लेक्चर, बेसिकली थर्ड और फोर्थ लेक्चर जो था, हम ऑनलाइन इसके क्लासेस भी ले रहे हैं, तो उसमें जो थर्ड एंड फोर्थ लेक्चर था हम उसको कंबाइन आज की इस वीडियो में करें। तो ये तो बेसिकली था फोर्थ लेक्चर। अब थर्ड लेक्चर में हमने एक चीज़ पढ़ी थी सी इन, ठीक है। आपने सेकंड लेक्चर में इनिशियलाइजेशन, डिक्लेरेशन और आउटपुट करवाना सीख लिया होगा, लेकिन हमने इनपुट करवाना भी नहीं सीखा, जो हम यूज़र से इनपुट लेते हैं, तो वो भी आप सीख लीजिए। वो हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स ही यूज़ करेंगे, लेकिन हम लोग इनिशियलाइज नहीं कर रहे होंगे, बेसिकली कोई वेरिएबल डिक्लेयर करके यूज़र से इनपुट ले रहे होंगे कि यूज़र क्या चाहता है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि इंट ए इज इक्वल टू 4 है, तो ये हम क्या कर रहे हैं कि हम डिक्लेयर भी कर रहे हैं और उसको इनिशियलाइज भी 4 से कर रहे हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम इंटीजर ए कह देते हैं और मैं एक मैसेज डिस्प्ले करवाता हूँ कि प्लीज़ एंटर दी वैल्यू ऑफ ए। सो मैं एक मैसेज डिस्प्ले करवा रहा हूँ एंटर दी वैल्यू ऑफ, और मैं इसको एंड लाइन में प्रिंट भी कर देता हूँ नेक्स्ट लाइन में, ताकि जो है वो मेरे पास एक सिंटेक्स अच्छा सा रहे। एंड देन मैं एक की यूज़ करता हूँ। मैंने आपको सेकंड लेक्चर में भी बताया था कि जो आईओ स्ट्रीम है वो एक इनपुट और आउटपुट की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, जिसमें हम लोग सी इन यूज़ करते हैं किसके लिए, इनपुट के लिए। ये आप लोगों को मैंने बताया था और आप लोगों को आई होप रिमेंबर होगा। और जो सी आउट होता है उसको हम यूज़ करते हैं किसके लिए, आउटपुट के लिए। तो ये दो कमांड्स हैं जो यूज़ होती हैं। सी आउट की कमांड हम लोग सीख चुके हैं, ये डिस्प्ले के लिए यूज़ होता है, और सी इन इनपुट के लिए यूज़ होता है। सी इन का स्ट्रक्चर ये है कि आपने सी इन करना है एंड दो ग्रेटर देन के साइन लगाने हैं, और जिस वेरिएबल में आपने इनपुट स्टोर करवानी है उस वेरिएबल को लिख के आपने सेमीकोलन से अब उस लाइन को क्लोज कर देना है। तो अब इसका मतलब ये है कि पहले एक वेरिएबल इंटीजर ए के नाम से डिक्लेयर हो चुका है, नेक्स्ट लाइन में वो हमें आउटपुट देगा, एक बेसिकली मैसेज डिस्प्ले करवाएगा हमारी ईजीनेस के लिए कि प्लीज़ एंटर दी वैल्यू ऑफ ए, और जो नेक्स्ट लाइन में वो सी इन ए कर देगा। इट्स मीन कि वो ए में वैल्यू स्टोर कर देगा जो हम इनपुट देंगे, ठीक है। और लेट्स सपोज आप देखें ए में वैल्यू स्टोर हो चुके हैं जो हम इनपुट देंगे, ठीक है। सो अगर मैं इसको नेक्स्ट लाइन में सी आउट ए करवा कर प्रिंट करवा देता हूँ, तो मेरे पास अब जब मैं इसको आउटपुट करवाऊँगा
तो आप लोग देखेंगे कि मेरे पास सबसे पहले एक मैसेज डिस्प्ले कर रहा है कि प्लीज़ एंटर दी वैल्यू ऑफ ए। लेट्स सपोज मैं इसमें 5 एंटर करता हूँ, और जब मैं एंटर करूँगा तो क्योंकि ए में वैल्यू स्टोर हो जाएगी 5, तो उसके बाद जब मैं सी आउट ए वाली स्टेटमेंट नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करवाई थी तो मेरे पास 5 दोबारा से डिस्प्ले कर देगा। ये फर्स्ट वाला 5 जो है वो इनपुट का था, और ये सेकंड वाला 5 जो है वो आउटपुट का था। तो दिस इज़ हाउ यू यूज़ इनपुट कमांड सी इन फॉर टेकिंग द इनपुट ऑफ सम वेरिएबल्स। ओके, सो अब मैं क्या करता हूँ कि मैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स ही यूज़ करता हूँ, लेकिन मैं इनपुट यूज़र से लूँगा। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि इंटीजर ए है और एक इंटीजर है बी, ठीक है, मैं इनको इनिशियलाइज नहीं कर रहा, सही है। तो मैं अब कहता हूँ एक मैसेज डिस्प्ले करवाने के लिए कि सी आउट प्लीज़ एंटर दी वैल्यू ऑफ ए, और इसके बाद मैं एंड लाइन प्रिंट करवा देता हूँ ताकि ये न्यू लाइन में प्रिंट हो और एक स्ट्रक्चर वाइज मेरा एक प्रोग्राम काफ़ी जो है वो अच्छा लगे। और उसके बाद मैं ये इनपुट किस में स्टोर करवाऊँगा, सी इन ए में, क्योंकि ए की इनपुट है। और नेक्स्ट मैं लाइन प्रिंट करवा देता हूँ कि प्लीज़ एंटर प्लीज़ एंटर दी वैल्यू ऑफ बी, और मैं इसको एंड लाइन प्रिंट करवा देता हूँ। और मैं इसको बाद इसकी इनपुट जो है वो किस में स्टोर करवाऊंगा, बी में। तो अब मेरे पास ए और बी जो है वो दोनों फिल हो जाएंगे। अब मैं लेट्स सपोज एक वेरिएबल डिक्लेयर कराता हूँ इंट सी, और मैं नेक्स्ट लाइन में लिख देता हूँ सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो सबसे पहले क्या होगा कि मेरे पास ये मैसेज डिस्प्ले होगा कि एंटर दी वैल्यू ऑफ ए, मैं ए की वैल्यू एंटर करूँगा, उसके बाद बी का ये मैसेज डिस्प्ले होगा, देन मैं बी की वैल्यू एंटर करूँगा, एंड देन मेरे पास एक सी वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा, और सी खुद ब खुद ए प्लस बी, यानी कि ए और बी में जो भी मैं वैल्यू यूज़र दे रहा होगा या मैं एज अ ह्यूमन मैं अब दूंगा। पहले मैं इनिशियलाइज़ कर रहा था, लेकिन अब मैं यूज़र हूँ, तो मैं यूज़र से इनपुट ये प्रोग्राम ले रहा होगा। तो सी ए इज इक्वल टू ए प्लस बी हो जाएगा। ए प्लस बी और ए और बी की वैल्यू वो होगी जो अभी मैं यूज़र को इनपुट दूंगा। तो अब मैं सी आउट सी करता हूँ, तो मैं ये भी कर देता हूँ कि दी रिज़ल्ट ऑफ सी इज़। अब देखें ये बेसिकली पहले ये सी आउट मैसेज डिस्प्ले करवाएगा कि द रिज़ल्ट ऑफ सी इज़, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पर ये वाला तरीका भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये 2 काम कर देगा बेसिकली, और ये 3 काम कर देगा। अब ये बिल्कुल 3 काम कर देगा। वो किस तरह से, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या करेगा, सी आउट ये वाली स्टेटमेंट क्या कर रही होगी, ये हमें मैसेज डिस्प्ले करवाएगी कि द रिजल्ट ऑफ सी आउट इज़। मैं यहाँ पे ये भी कर देता हूँ, सेमीकोलन लगा के स्पेस दे देता हूँ। तो अब ये क्या कर रही होगी कि द रिजल्ट ऑफ सी इज़, ये मैसेज भी डिस्प्ले करा रही होगी। और उसके बाद जब मैंने लेस देन का साइन किया और सी सॉरी यहाँ पे आना था, तो यहाँ पे जब मैंने सी किया है तो वो उसके बाद उसी से आगे मतलब सेमीकोलन से आगे एक स्पेस होगी, ये देखें ये स्पेस है, और स्पेस के बाद सी की जो वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी, और उसके बाद एक नई लाइन प्रिंट हो जाएगी। अभी आपको मैं आउटपुट करके चेक करवाता हूँ, तो आप लोग देख लेंगे कि सबसे पहले मेरे साथ एक इनपुट मांगेगा, लेट्स सपोज मैं 5 देता हूँ, और दूसरे नंबर पर मेरे पास बी की इनपुट मांग रहा है, वो भी मैं 5 देता हूँ। तो फिर मेरे पास जो रिजल्ट आया है द रिजल्ट ऑफ सी इज़ 10, तो ये मेरे पास आ चुका है। इसी तरह से मैं बाकी ऑपरेटर्स भी यहाँ पे कर सकता हूँ, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, जो कि 5 टाइप्स के हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और मॉडुलस। अब हम सेकंड पे बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स की। असाइनमेंट ऑपरेटर्स बेसिकली कोई वैल्यूज़ को असाइन करने के लिए यूज़ होते हैं। और जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि इंटीजर ए मैं एक वेरिएबल लिखता हूं जिसकी इनिशियलाइज वैल्यू मैं 4 से करता हूं, एंड देन मैं क्या करता हूं कि मैं एक इंटीजर मैं इस तरह से करता हूं कि मैं एक इंटीजर ए की वैल्यू देता हूं, और जो इंटीजर बी है उसको मैं 4 से इनिशियलाइज करवा देता हूँ। अब मैं अगर लिखता हूँ a इज़ इक्वल टू बी, तो जो b की वैल्यू है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर या इक्वल टू का ऑपरेटर क्या करता है, ये जो लेफ्ट साइड पे वैल्यू है उसको राइट साइड के वेरिएबल में शिफ्ट कर देता है। याद रखिएगा कि जो लेफ्ट की वैल्यू होती है वो राइट साइड पे शिफ्ट हो जाती है। तो और b की वैल्यू तो रहेगी, लेकिन जो वो है असाइन कर देता है। बेसिकली b के पास भी 4 ही रहेगा, a के पास भी 4 आ जाएगा। और अगर मैं लिखता हूँ सी आउट a, तो यहाँ पे मैं एक कमांड भी दे देता हूँ, द वैल्यू ऑफ ए इज़, और देन मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगाता हूँ, और सॉरी देन मैं यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ ए की, और उसके बाद मैं एंडल भी प्रिंट करवा देता हूँ ताकि मुझे पता लग जाए, ठीक है। सो ये कमांड जो है आप प्रैक्टिस कीजिएगा कि आप एक ही लाइन में मैसेज भी डिस्प्ले करवा सकते हैं, और आप एक ही लाइन में उसके बाद जो है वो वेरिएबल भी प्रिंट करवा सकते हैं और न्यू लाइन भी प्रिंट करवा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस और ये कॉलन दे देता हूँ ताकि मेरे लिए काफ़ी आसानी हो जाए। अब देखें ए बी 4 है, तो ए में जब मैं उसकी वैल्यू असाइन कर बी की वैल्यू ए में असाइन करवा रहा हूँ, तो जब मैं ए को प्रिंट करूँगा तो मेरे पास आंसर 4 ही आएगा। तो ये था असाइनमेंट ऑपरेटर का, आप देख सकते हैं ये था असाइनमेंट ऑपरेटर का फर्स्ट ऑपरेटर जो कि है इज इक्वल टू। अब मैं बात कर रहा हूँ दूसरे ऑपरेटर की जो कि है प्लस इज इक्वल टू। इसके बारे में भी बात कर लेते हैं कि ये क्या है। लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि ए जो है वो 5 है। तो आपको एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे कहता हूँ कि ए जो है वो 5 है।
अब मैं क्या करता हूँ कि अगर मैं लिखता हूँ a इज़ इक्वल टू a+1, तो अब C++ की बात समझिए कि C++ जो है वो लाइन वाइज एग्जीक्यूशन करता है कोड की। जैसे कि C++ मेन में आएगा तो ये जो है कमेंटिंग फीचर मैंने यूज़ किया हुआ है इन लाइन को, तो वो रीड ही नहीं करेगा। उसके बाद वो आ जाएगा 10th लाइन पे, जहाँ पे वो a को वेरिएबल a एक इनिशियलाइज करेगा 5 के साथ। और लाइन वाइज लाइन कोड का मतलब ये है कि जब ए 10 लाइन को उसने रीड कर लिया तो उसने अपने पास डाटा स्टोर कर लिया कि ए मेरे पास 5 है। नेक्स्ट लाइन में जब वो आएगा तो वो सबसे पहले जो है वो राइट साइड वाली चीज़ को एग्जीक्यूट करेगा। तो राइट साइड वाली चीज़ एग्जीक्यूट जब होगी तो a+1, अब उसके पास डाटा है कि a जो है वो 5 है, उसने 10th लाइन से रीड कर लिया। जब a+1 का मतलब क्या है कि 5+1 कर देगा। ओके, सो 5+1 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 6 किसको असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो इक्वल टू का है, वो 6 किसको असाइन हो जाएगा, ए को असाइन हो जाएगा। इट्स मीन कि जो 5 वाली वैल्यू है वो वैनिश हो जाएगी और ए जो है क्योंकि लाइन वाइज कोड कर रहा है, पिछले लाइन में बिल्कुल उसके पास 5 स्टोर ही था, लेकिन नेक्स्ट लाइन ने क्या किया है कि राइट साइड पे जो 6 बन रहा था उसको ए को असाइन कर दिया। इसका मतलब अब मैं सी आउट ए करवाऊँगा तो इट मीन्स कि मेरे पास जो रिजल्ट है वो आएगा 6 आएगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। सो यू कैन क्लियरली सी कि मेरे पास जो रिजल्ट आया है वो 6 आया है। सो अब ये जो प्लस इज इक्वल टू का ऑपरेटर है वो बिल्कुल इजी है। वो इस तरह से होता है कि जैसे अगर मैंने लिखा हुआ है a इज इक्वल टू a+1, या आप ये लिख दें या फिर आप लिखते हैं a प्लस इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये है कि आप अगर आप अपनी आसानी के लिए इसको याद रख लें तो ये 1 जो होता है वो उधर जाके प्लस हो जाता है। ठीक है, 1 जो होता है उधर जाके प्लस हो जाता है। तो ये आप इस अपनी आसानी के लिए इस तरह से रख सकते हैं। जो प्लस इज इक्वल टू का ऑपरेटर होता है वो बिल्कुल सेम होता है जिस तरह से ये, जैसे आप इधर लिख रहे हैं ना कि a इज इक्वल टू a+1, तो आप सिंपल ये भी लिख सकते हैं a प्लस इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब भी वही है जो इसका मतलब है, यानी कि दिस स्टेटमेंट एंड दिस स्टेटमेंट आर से। ओके, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या आप इसको नोट कर लें आर से। ठीक है, अब मैं लेट्स सपोज अब माइनस के केस में मैं बात करता हूँ तो a है 5, तो मैं लिख रहा हूँ a इज इक्वल टू a-5, तो इट्स मीन कि a 5 था, नेक्स्ट लाइन ने उसको 4 कर दिया। जब मैं इसको प्रिंट करवाऊँगा सी आउट a करूँगा, जब मैं इसको प्रिंट करवाऊँगा तो मेरे पास आंसर जो है वो 4 आ जाएगा। इसी तरह से मैं अगर इस स्टेटमेंट को मैं लिखना चाहूँ a माइनस इज इक्वल टू 1, इसका मतलब यही है जिस तरह ये जो ऑपरेटर है माइनस इज इक्वल टू का, a माइनस इज इक्वल टू 1 का मतलब है कि a में से 1 माइनस हो रहा है। ठीक है, a माइनस इज इक्वल टू 1 का मतलब वही है, यानी कि a इज इक्वल टू a-1। तो इन दोनों लाइंस का सेम मतलब है। तो अब मैं अगर इसको प्रिंट करवाता हूँ तो आंसर विल बी 4, तो आंसर दोबारा से जो है वो 4 होगा। अच्छा, मैं दो चीज़ें और करता हूँ, मैं एक और काम भी कर सकता हूँ। लेट्स सपोज कि मैं इंटीजर एक b करता हूँ और मैं b को भी 5 जो है वो साइन कर देता हूँ। अगर मैं अब लिखता हूँ a प्लस, मैं प्लस ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँ, प्लस असाइनमेंट ऑपरेटर, a प्लस इज इक्वल टू b, इसका मतलब ये है कि a इज इक्वल टू a+b। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि a प्लस b का आंसर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 10 किस में स्टोर हो जाएगा, a में। जब मैं a प्रिंट करवाऊंगा तो 10 आएगा। तो इसका या आप आसानी के लिए अपनी इजनेस के लिए कर लें कि ये जो b है ये जाकर राइट साइड पे लेफ़्ट साइड पे जो वेरिएबल है उसमें ऐड होगा और लेफ़्ट साइड में जो वेरिएबल है उसी में स्टोर हो जाएगा। यानी कि b a वहाँ पे क्या है 5 है, b यहाँ पे जाएगा तो 5 + 5 10 हो जाएगा और 10 ही a में स्टोर हो जाएगा। अब मैं जब इसको प्रिंट करवाऊँगा तो मेरे पास 10 आ जाएगा। आप लोग देख लें, सॉरी ये पुराना रिजल्ट है तो मैं अब इसको न्यू कंपाइल करता हूँ यहाँ से। सो मेरे पास अब 10 आ जाएगा। सो इस तरह से आप दो वेरिएबल्स को असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से प्लस कर सकते हैं। उस केस में तो हम सिर्फ इंक्रीमेंट कर रहे थे एक को, तो वो मैं सिंपल इधर a प्लस इज इक्वल टू b लिखने की जगह पे 1 लिख रहा था तो वो ऐड हो रहा था। लेकिन अगर किसी दो जो है वो वेरिएबल्स को ऐड करना हो आपने इस मेथड से तो आप इस तरह से कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने माइनस करना हो तो आप इधर माइनस लिखेंगे एंड जब आप इसको प्रिंट करवाएंगे तो यहाँ पर जो आंसर है वो 0 आ जाएगा। आप देख लें, a माइनस इज इक्वल टू बी का मतलब ये है, आप लोगों को मैं बार बार बता रहा हूँ, a माइनस इज इक्वल टू बी का मतलब है a इज इक्वल टू a-b। ऑलराइट, सो अब हम कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर इन दोनों वेरिएबल्स का। वो किस तरह से करेंगे, वो हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय b, उसका आंसर भी 25 आएगा, या हम डायरेक्टली लिख लेते हैं कि a मल्टीप्लाई बाय इज इक्वल टू b। तो जब मैं इसको प्रिंट करवाऊँगा, जब मैंने इसको प्रिंट करवाया तो मेरे पास आंसर आ गया 25। तो अब मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ, तो 5 डिवाइडेड बाई 5 क्या आएगा 1 आएगा, ऑब्वियसली बात है। तो 5 डिवाइडेड बाई 5 जो है वो 1 आएगा। तो अब आप देखेंगे कि a में जो है मेरे पास 1 स्टोर हो चुका है। और उसके बाद अगर मैं मॉडुलस ऑपरेटर यूज़ कर लूँ तो मॉडुलस ऑपरेटर सिंपल है कि a और b का जो है वो मॉडुलस ऑपरेटर इस तरह से होगा कि a इज इक्वल टू a मॉडुलस b। तो जो a मॉडुलस b का आंसर है वो a में स्टोर हो जाएगा। तो a क्योंकि प्रिंट हो रहा है तो a वैल्यू प्रिंट कर देगा।
तो ए मॉडुलस बी का मतलब ये है कि 5 और 5 को डिवाइड करो, आंसर आता है 1, लेकिन जो उसका रिमाइंडर आता है वो बचता है 0। तो जो 0 है वो ए में स्टोर हो जाएगा। अब मैं अगर इसको प्रिंट करवाता हूँ तो मेरे पास जो आंसर है वो आएगा 0। ऑलराइट, सो आप लोग देख सकते हैं कि आंसर 0 आ चुका है। तो ये था अर्थमेटिक ऑपरेटर्स एंड था और असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अब मैं आपको थोड़ा सा एक कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ और वो आप लोगों को बहुत हेल्प करेंगे और ये आपको कंफ्यूज होने से भी बचाएंगे। लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मैं इंटीजर ए लेता हूँ जो कि है 5, और मैं इंटीजर बी लेता हूँ जिसकी वैल्यू है 10। अगर मैं कैलकुलेटर यहाँ से ओपन कर लूँ, ठीक है, आपकी अगर लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मुझे मैथ आपकी तरह या आपको मेरे से ज़्यादा मैथ आती है लेकिन मुझे मैथ नहीं आती, तो मैं लिखता हूँ 5 डिवाइडेड बाई 10। तो 5 डिवाइडेड बाई 10 जो आंसर है वो आता है 0.5। ये आप याद रखिएगा, मैं आपको अभी बताता हूँ कि इसका क्या रोल है। तो अगर मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ इंटीजर सी, ठीक है, इंटीजर सी वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ a डिवाइडेड बाई 10, a डिवाइडेड बाई b। तो इसका मतलब है कि c में मेरे पास रिजल्ट आना चाहिए किसका, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ द रिजल्ट ऑफ डिवीजन इज, एंड नेक्स्ट मैं लिख देता हूँ उस लाइन में एंड एल। लेट्स सपोज राइट, सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंड एल। तो अब इसका मतलब ये है, और मैंने सी भी प्रिंट करवाना, तो मैं यहाँ पे सी भी प्रिंट करवा देता हूँ और मैं यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ। अच्छा, तो अब इसका मतलब ये है कि ए और बी का जो डिवीजन का रिजल्ट है वो आना चाहिए किस में, सी वेरिएबल में आना चाहिए। अब देखें कि आपको मैंने अभी रिजल्ट शो करवाया, तो सी वेरिएबल में जो है वो बाय रूल तो क्या होना चाहिए, 0.5 स्टोर होना चाहिए। लेकिन जब हम इसके आउटपुट करेंगे तो आपको मैं दिखाऊंगा कि क्या 0.5 उसका आंसर आता है या नहीं। ये थोड़ा सा एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में आ गया तो आप लोग डाटा टाइप्स की जो है वो जो नॉलेज है उसको आप लोग गेन कर लेंगे बहुत अच्छे तरीके से। सो सी में 0.5 आना चाहिए, लेकिन जो सी है वो 0 आ रहा है। ये इसकी क्या रीज़न है वो मैं आपको बताता हूँ क्यों। अब देखें कि इंटीजर कैन नेवर स्टोर नॉन एग्जैक्ट वैल्यू। इंटीजर जो है वो नॉन एग्जैक्ट वैल्यू स्टोर नहीं कर सकता। लेट्स सपोज जैसे मैंने आपको बताया था कि फ्लोट जो है वो फ्लोट कैन स्टोर, लेट्स सपोज फ्लोट सी है तो फ्लोट कैन स्टोर द वैल्यू ऑफ 0.5। लेकिन जो इंटीजर है, अगर सपोज करो इंटीजर c इज इक्वल टू 0.5 लिखा है, इट स्टेटमेंट इज राइट, ठीक है, स्टेटमेंट में कोई इशू नहीं है। लेकिन जब हम c को प्रिंट करवाएंगे तो वो जो नॉन एग्जैक्ट पार्ट है उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, एग्जैक्ट पार्ट को एग्जीक्यूट कर देगा। तो ये जो 0 है इसको सी आउट कर देगा, बाकी पार्ट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि a और b में जो है वो 5 और 10 है। सो a और b जो है वो क्योंकि इंटीजर हैं इन्होंने एग्जैक्ट वैल्यू स्टोर की हुई है, जो कि बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन जब हम इनको राइट साइड पे डिवाइड कर रहे हैं a डिवाइड बाई 5, तो इसका आंसर आ रहा है 0। क्यों 0 आ रहा है, असूलन तो 0.5 आना चाहिए, बाय रूल 0.5 आना चाहिए, लेकिन आ रहा है 0 क्योंकि ये दोनों डाटा टाइप्स हैं इंटीजर। और जब इंटीजर और इंटीजर को डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली रिजल्ट जो है वो इंटीजर में ही आएगा। तो डिवीजन का रिजल्ट तो 0.5 ही आ रहा है, लेकिन इंटीजर में रिजल्ट आएगा तो इसका मतलब 0.5 को भी इग्नोर करके 0 जो है वो 0 करेगा और वो 0 सी में स्टोर करवा देगा। तो अगर मुझे इसको कंप्लीट रिजल्ट स्टोर करवाना है तो मैं जो है वो इसको भी फ्लोट करूँगा, इसको भी फ्लोट करूँगा और मैं इसको भी फ्लोट करूँगा। तो इसका मतलब ये है कि जो राइट साइड पे जो टास्क परफॉर्म हो रहा है a डिवाइड बाई b, जो कि है 5 डिवाइडेड बाई 10, जो कि 0.5 बचता है। तो अब क्योंकि फ्लोट में है, a और b दोनों फ्लोट में है, तो अब राइट साइड पे तो 0.5 जो है वो स्टोर हो जाएगा और 0.5 जो है वो फिर फ्लोट सी में भी स्टोर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि फ्लोट सी है तो वो 0.5 को स्टोर कर सकता है। जब मैं इसको आउटपुट पे डिस्प्ले करवाऊंगा तो यू कैन क्लियरली सी कि 0.5 इज़ आउटपुट। लेट्स सपोज अब मेरे पास ऊपर दोनों फ्लोट में है, मैं इसको इंटीजर कर देता हूँ। तो देखें यहाँ पे जो राइट साइड पे रिजल्ट है, ठीक है, लेट्स सपोज मैं एक और काम कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे आपको कहता हूँ सी आउट a डिवाइडेड बाई b, मैं ये भी कर सकता हूँ, ठीक है, a डिवाइडेड बाई b डायरेक्टली भी कर सकता हूँ और मैं यहाँ पे लेट्स सपोज एंड एल प्रिंट करवा देता हूँ। तो ये क्या कर रहा है कि ये दोनों फ्लोट में है ना, फ्लोट a b और फ्लोट b भी, ये दोनों फ्लोट में है। तो ये जब a डिवाइडेड बाई b होगा तो ये दोनों एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, ये नॉन एग्जैक्ट वैल्यू भी स्टोर कर लेंगे। तो a डिवाइडेड बाई b का रिजल्ट क्या आ जाएगा 0.5। लेकिन जो ये दोनों रिजल्ट हैं ये भी 0.5 ही आएगा। लेकिन जब c है, c की डाटा टाइप है इंटीजर, तो c जो है वो क्या करेगा कि c 0.5 स्टोर नहीं करेगा बल्कि सिर्फ 0 स्टोर करेगा। अब ये वाली लाइन हमें एग्जीक्यूट करेगी 0.5 को, क्योंकि a डिवाइडेड बाई b में जो दोनों वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं वो फ्लोट हैं। यहाँ पे भी 0.5 आ रहा है, लेकिन जब असाइनमेंट ऑपरेटर से असाइन हो रहा है c को, तो ये इंटीजर होने के कारण या इंटीजर होने की वजह से ये 0 ही डिस्प्ले करवाएगा, क्योंकि इंटीजर कैन नेवर स्टोर नॉन एग्जैक्ट वैल्यूज़। तो जब मैं इसको आउटपुट करवाऊंगा तो फर्स्ट लाइन में मेरे पास 0.5 ही आउटपुट आएगी, लेकिन जो सेकंड लाइन है उसमें मेरे पास 0 आउटपुट आएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स एंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स।
ऑपरेटर्स, आई होप कि आपको अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स और फ्लोट और सी इनका जो कंसेप्ट है आज की इस वीडियो से क्लियर हो गया होगा। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मेरे से ज़रूर पूछिएगा। कमेंट सेक्शंस में आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।